दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी केमिकल मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऐसा क्यों और वो केमिकल है कौन सा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शामिर है और आप इस वक्त मौजूद हैं बड़ा और सोचो पर। आपके कीमती वक्त को जाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चले अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? वेब सीरीज शॉर्ट रैंडम फैक्ट एपिसोड नंबर 3। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मैं जिस केमिकल की बात कर रहा था उसका नाम है डिहाइड्रोजन मोनोक्साइड। ये केमिकल कितना खतरनाक है आप इससे अंदाजा लगा लेंगे। अगर ये हमारे फेफड़ों में चला जाए तो हम मर भी सकते हैं। ये केमिकल दुनिया में बहुत ही ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इस केमिकल का कोई रंग नहीं है और ना ही इसका कोई जायका होता है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे तो वीडियो पॉज कर जवाब जरूर दें। और दोस्तों, ये केमिकल नदियों और दरियाओं में बहुत ही वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इतना खतरनाक होने के बावजूद आप इसको बहुत ही सस्ते दामों में बाजार से खरीद सकते हैं। और दोस्तों, शायद आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि हमारी 60% बॉडी इसी से बनी हुई है। अब आप समझ गए होंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब बस मैं आपको बता दूंगा इसका असल नाम क्या है, जो आप भी जानते हैं। इसका असल नाम है पानी। जी हाँ, वाटर, H2O। साले का खोपड़ी तोड़ साले। खैर दोस्तों, पानी के इस नाम की वजह से यानी डिहाइड्रोजन मोनोक्साइड, इसकी वजह से लोग कई मुल्कों में इस पर बैन भी लगाने लगे थे। यहाँ पानी पर बैन लगाने लगे थे। मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड में भी एक मरतबा इसके मुतालिक अफवाह उड़ गई कि ये बहुत खतरनाक केमिकल है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की हेल्थ एसोसिएशन के एक मेंबर ने पार्लियामेंट को एक लेटर लिख दिया जिसमें ये लिखा गया कि मेरे इलाके में एक बंदा डिहाइड्रोजन मोनोक्साइड को बंद करने का मुतालबा कर रहा है। और आगे उस शख्स ने लिखा कि क्या हम इस ड्रग को बैन कर दे। तो पार्लियामेंट की तरफ से इस शख्स को बहुत ही प्यारा से 4 लफ्जों का जवाब आया। उन्होंने कहा डिहाइड्रोजन मोनोक्साइड इज वाटर। डिहाइड्रोजन मोनोक्साइड वाटर है, पानी है। अब इस इंसान को कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी होगी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। खैर, जिसको नहीं पता था वो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। अब इतना बड़ा फैक्ट मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग फैक्ट। चलें अब अपनी सीरीज के मुताबिक शॉर्ट रैंडम फैक्ट की तरफ बढ़ते। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब तक की दरियाफ्त मखलूकों में इंसान वाहिद मखलूक है जो ब्लश करती है यानी शर्मिंदा होती है, शर्माती है। ये इमोशन यानी शर्मिंदा होना या शर्माना खाली इंसानों में मौजूद है और किसी मखलूक में नहीं है, अब तक की दरियाफ्त करदा में। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप जब भी शॉपिंग मॉल गए होंगे तो आपने अंदाजा किया होगा वो थोड़ा भूल भुलैया जैसा होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लेने कुछ और गए थे और लेकर कुछ और आए, यानी उसके साथ 2 सामान और लेकर आए? तो इसके पीछे शॉपिंग मॉल के मालिकान का हाथ है। वो शॉपिंग मॉल का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से बनाते हैं और दुकानों को तरतीब कुछ इस तरह से देते हैं कि अगर इंसान कोई एक चीज लेने है तो वो 4 चीजें लेकर जाए। और शॉपिंग मॉल के मालिकान ने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया हुआ होता है और इतना खूबसूरत बनाया हुआ होता है कि आप पूरे मॉल में घूमे और जितनी देर आप मॉल में रुकेंगे, अगर आप कुछ खरीदने नहीं भी आए होंगे फिर भी आप शर्मिंदगी के तौर पर कुछ लेकर ही जाएंगे। तो ये सारा गेम है, इसलिए अगर आइंदा आप शॉपिंग मॉल जाएं तो ध्यान से। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बबल को चबाने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो जाता है। और अगर आप पढ़ते वक्त किसी बबल को खाते हैं, किसी चिंगम को खाते हैं और वही बबल वही फ्लेवर आप एग्जाम के वक्त भी खाएं, एग्जाम करते वक्त, तो आपको आम रूटीन की निस्बत ज्यादा याद रहेगा क्योंकि बबल चबाने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है यूनिकॉर्न इज द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड? जी हाँ, आपने सही सुना। ये जानवर जो कि असली में वजूद भी नहीं रखता, ये स्कॉटलैंड का कौमी जानवर है। अगर आपको ये जान के हैरानगी हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और इस वीडियो में आपको सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हमारी इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए शॉर्ट रैंडम फैक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि यूट्यूब की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, टिकटॉक की तरह आसान नहीं है। अगर आप सुल्तान अल-बरसलान की तारीख को जानना चाहते हैं और अगर आप इस सीरीज की पहली एपिसोड और दूसरी एपिसोड देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी और आई बटन में भी मिल जाएंगी। तो उन वीडियो को भी प्लीज जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।